अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ आप सड़क के ऊपर फ़ोन सुनते हुए जा रहे हो, किसी कैफ़े में बैठे हो या सड़क के ऊपर कहीं पे भी कोई काम कर रहे हो और पीछे से दो मोटरसाइकिल सवार आते हैं और अगर आपका वो फ़ोन छीन के ले जाते हैं तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि वो छीने गए फ़ोन जाते कहाँ पे हैं। जो चोर डकैत आपसे फ़ोन चोरी करता है या छीनता है वो किन लोगों को फ़ोन बेचता है, उन फ़ोनों के साथ क्या किया जाता है और किस मुल्क में ये फ़ोन जाकर फ़रोख्त होते हैं। ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में दिखाई जाएंगी आपको और बताई जाएंगी कि किस तरह से फ़ोनों का कारोबार लाहौर में चोरी और डकैती में छीने गए फ़ोनों का कारोबार जो है वो लाहौर में किस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा, तमाम तफसीलात दिखाएंगे आपको प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। सीआईए गाजियाबाद की जानिब से कार्रवाई की गई और उसके अंदर 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। इन तीनों मुल्जिमान के अंदर तीनों का ही किरदार मुख्तलिफ है। एक वो है जो सड़क के ऊपर फ़ोन छीनता है, दूसरा वो है जो हाल रोड या किसी भी मार्केट में बैठ के उस चोरी किए गए या छीने गए फ़ोन को ख़रीदता है और तीसरे का किरदार ये है कि वो फ़ोन जो है यहाँ से ख़रीदता है और फिर आगे जाके बेचता है। वो फ़ोन कहाँ पे बेचता है, उन फ़ोनों का किया क्या जाता है, ये तमाम चीज़ें जो वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो भी फ़ोन ख़रीदा जाता चोरी किया जाता है या छीना जाता है उसके अंदर कोशिश ये होती है कि बड़े फ़ोन हो। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि स्मार्टफोन्स जो बड़ी मारूफ कंपनियां हैं 3 पाकिस्तान की, जो उनके फ़ोन भी लाखों में उनकी कीमत है, उन फ़ोन को छीना जाता है। तीनों मुल्ज़िमान हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों का किरदार क्या है, किस तरह से ये नेटवर्क जो है वो चलता है, ये दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक फ़ोन है, बड़ी मारूफ कंपनी है एप्पल, इसका ये फ़ोन है। शुरू करते हैं, फिर पूछते हैं कि ये किस तरह से कारोबार करते हैं। यार आपका नाम क्या है? जुनैद। जुनैद, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पेशावर। लाहौर में क्या कर रहे हो? लाहौर में मोबाइलों के पीछे। मोबाइलों के पीछे? कौन से मोबाइल? खरीदने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए? नहीं, जो बाहर मुल्कों पे जाते हैं और जिस तरह अफगानिस्तान। वो कौन से फ़ोन है? वो मुख्तलिफ कंपनी के फ़ोन है। नहीं, वो आते कहाँ से हैं? ये लाहौर में बस लोग चोरी कर लेते हैं, मैं दुकानदार से फिर ले लेता हूँ जी, और उसके बाद मैं वापस चला जाता हूँ पेशावर। तो ये जो चोरी के और छीने के फ़ोन है ये पेशावर में नहीं मिलते? उधर मैंने कभी लिया नहीं है। यहाँ से लेते हो? जी, यहाँ से। महीने में कितनी दफ़ा आते हो लाहौर पेशावर से? 2 दफ़ा। और कितने पैसे लेके होते हो हर दफ़ा? 3-4 लाख रुपए। और 3-4 लाख रुपए में कितने फ़ोन आ जाते हैं तुम्हारे? 50-60 फ़ोन आ जाते हैं। इसमें मुख्तलिफ आते, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। अच्छा, ये मेरे हाथ में एक फ़ोन है एप्पल का, इसका क्या करते होगे? पकड़ो ज़रा, बताओ ज़रा, ये फ़ोन कितने का होगा? ये होगा 20-25-30 हज़ार तक। अगर तुम खरीदोगे 20-25? अच्छा, फिर इसका करोगे क्या? फिर इसका आगे डिस्प्ले भेज देंगे। मिसाल के तौर पे ये इसका डिस्प्ले है, ये बड़े वाला साइज वाला, इसको मैक्स कहते हैं ये वो फ़ोन। ऐसे इसका डिस्प्ले कितने का बिकता है? ये 15,000-20 हज़ार तक बिक जाएगा डिस्प्ले। बिक जाएगा। और इसके अलावा क्या बिकेगा इसका? इसकी बैटरी, कैमरा वगैरह, ये। अच्छा, सारा कुछ लहदा करके इसका बेचोगे? जी। तो ये 20 या 25 हज़ार का तुमने खरीदा, तो आगे कितने का बिक जाएगा सारा सामान इसका? बिक जाएगा 2-3-4 हज़ार मुनाफा करके बिक जाएगा। ठीक है। ये फ़ोन जिसकी कीमत मार्केट में ओरिजिनल की 80 हज़ार रुपये के करीब है, इसके मुताबिक 15 से 20 हज़ार रुपये का इसकी LCD जिसको डिस्प्ले कहते हैं ये बिकता है, बैटरी बिकती है, बाकी दीगर पार्ट्स बिकते हैं, बॉडी बिकती है। और ये यानी 80 हज़ार का फ़ोन जो है ये तकरीबन 20 से 25 हज़ार का ख़रीदता है और आगे फिर ये 40 हज़ार रुपये का फ़ोन जो है वो बेच देता है। इसके अलावा और क्या क्या किया जाता है ये बताओ। अच्छा, जब तुम पेशावर से यहाँ पे आते हो, फ़ोन ख़रीदते हो, गाड़ी पे जाते हो, बसों पे जाते हो, किस पे जाते हो? बस पे जाते हो। अपनी किराया देख के जो बसें चलती हैं? किसी ने कभी चेक नहीं किया? नहीं। यहाँ से तुम पेशावर पहुँच गए, फिर आगे जाके फ़ोन के साथ क्या करते हो? फिर आगे जाके इसी तरह पार्ट भेज देता हूँ। अगर पार्ट्स कहाँ पे खोलते, कहाँ पे हो फ़ोन को? दुकान पे खोलता हूँ। दुकान पे, अपनी दुकान पे खोलते हो? जी। और उसके बाद फिर पार्ट्स का क्या करते हो आगे? फिर आगे कस्टमर को भेज देते हो।
पेशावर में ही या जी पेशावर में भी और बाहर भी। नहीं, तुम कह रहे हो ना कि इलाका गैर में भेजते हो और हाँ। अफगानिस्तान भेजते हो, तो वो कौन लोग हैं जो तुमसे खरीदते हैं आके? उधर के दुकानदार है बाहर, वो पेशावर आके खरीदते हैं सारा? पेशावर आके खरीद। अफगानिस्तान में और जी, इलाका गैर में ये चीज़ें नहीं मिलती या महंगी हैं? क्या क्या हिसाब है वहाँ पे? उधर महंगी है थोड़ी सी। इन चीज़ों का वो करते हैं क्या, कभी पूछा तुमने? नहीं पूछे। कोई तुम्हें अंदाज़ा है कि इन चीज़ों का क्या किया जाता है? बस किसी का अगर मोबाइल ख़राब हो जाए तो अगर मुझसे ये पार्ट्स कोई दुकानदार ले ले तो उसके लिए काम आ जाता है। कितने अरसे से काम कर रहे हो ये? ये कर रहा हूँ सर, ये 9-10 माह हो। और तुम्हें ये पता है कि तुम चोरी के और डकैती में छीने के फ़ोनों का कारोबार करते हो? पता है ना तुम्हें? चोरी के हैं मोबाइल सारे जो दुकानदार से मैं लेता 392 दफ़ा पता है क्या होती है? हूं। नहीं सर, डकैती होती है जिसके अंदर बंदे आते हैं, असला दिखाते हैं और छीन के ले जाते हैं। इसका नहीं। हाँ, तो जितने FIR हैं ये डकैती की भी हैं, चोरी की तो बहुत कम है, डकैती की हैं। तुम्हें पता था ये? नहीं तुम्हें कभी सोचा था पकड़े जाओगे? नहीं सर, कैसे पकड़े गए? कहाँ से पकड़े गए वैसे? अड्डे से। अड्डे से पकड़े? जी। कैसे? फ़ोन ले जाते हुए? हाँ जी, कितने फ़ोन बरामद हुए तुम्हारे पास से? गिना नहीं था सर। गिने नहीं? वाह, अमीर बंदे हो यार तुम। तुम्हारा क्या नाम है यार? आसिफ रजा। आसिफ, तुम्हारा क्या किरदार है? मैं फ़ोन लेता हूँ कहाँ से? यही चोरों से। किस चीज़ की दुकान है? कोई कारोबार वगैरह करते हाँ हो? जी, हाँ रोड। हाल रोड पे दुकान है तुम्हारी? जी। अच्छा, वहाँ पे चोर खुद आते हैं या तुम रब्ता करते हो? नहीं, वो खुद आते हैं। तो हाल रोड वगैरह पे तो जब वो फ़ोन ख़रीदा जाता है तो बाकायदा एक फॉर्म है, वो फिल होता है, उस पर शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगती है। हाँ, वो जो चोरी के होते हैं उनका नहीं ये शनाख्ती कार्ड वगैरह लिया जाता। हाँ, तो और जो सही होते हैं उनका शनाख्ती कार्ड वगैरह लिया जाता। एक फ़ोन जिसकी मार्केट में कीमत 80,000 रुपये है, वो तुम लोग कितने का ख़रीदते हो? वो वैल्यू के हिसाब से उसकी परचेज होता है। मसलन एक आईफोन है 8, आईफोन 8 है, अगर उसको क्लाउड लगा हुआ है तो वो 15 से 20 हज़ार का। जो चोरी का होगा या छीना गया फ़ोन होगा वो तो उस पर तो iCloud लगा ही होगा ना। हाँ, तो वो इसी कीमत में बिकते हैं। फिर इसको तुम 20 से 25,000 का बेच देते हो। जी, 2-3 हज़ार रुपये प्रॉफिट पे बेच। कितने फ़ोन आ जाते हैं महीने के तुम्हारे पास महीने में आ जाते हैं कोई 30-35 फ़ोन। चोरी के? और सारे और एक ही बंदा आके देता है या मुख्तलिफ लोग तुम्हें आके देते हैं? दो बंदे हैं। वो कभी पकड़े गए या तुम्हें कभी किसी ने चेक किया? नहीं, अभी तक नहीं पकड़े गए। पहली दफ़ा पकड़े गए हो? पहली दफ़ा। इससे पहले कभी नहीं पकड़े गए? नहीं। तो जब तुम्हें पता था कि तुम चोरी के फ़ोन खरीद रहे हो और पकड़े भी जा सकते हो तो फिर क्यों कारोबार कर रहे थे? तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है इसमें, बहुत पैसे हैं। हाँ, प्रॉफिट तो है मगर बस अब आइंदा नहीं होगा। कितने अरसे से चोरी के फ़ोन खरीदे? मुझे हो गया 1.5 साल। तो इसके साथ तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? ये हार रोड पे ही आए थे। हाल रोड पर नहीं, इसने आके तुमसे चोरी के फ़ोन ही मांगे या किसी रेफरेंस से तुम्हें पता ये चला? चोरी के फ़ोन। इसने कहा चोरी के फ़ोन लेने हैं हाँ। और तुम मान गए कि दे दो। ये भी तो हो सकता था कि पुलिस वालों ने अपना कोई बंदा बना के भेजा होता। नहीं, ये अगर बंदा बना के भेजा होता तो 1.5 साल नहीं ना लगता। ये 1.5 साल से आ रहा था तुम्हारे पास। महीने के तुम कह रहे हो कि 30-35 फ़ोन लेते हो। अब तक कितने फ़ोन अंदाज़न बेचे होंगे, कोई अंदाज़ा है? अंदाजन है 300-400। 300-400 फ़ोन बेचे। तो कभी अफसोस नहीं हुआ कि शहरियों की हलाल की कमाई, मेहनत मजदूरी के बाद ख़रीदा हुआ फ़ोन जो है वो एक तो डाकुओं ने, चोरों ने उनसे ले लिया और वो तुम्हें आके बेच रहे हो, तुम उसका कारोबार कर रहे हो? कभी शर्मिंदगी नहीं हुई? वही और तुम्हें ये सारी चेन पता थी कि यहाँ से ये तुमसे लेके जाता है फिर अफगानिस्तान और इलाका गैर जाता है, सारा कुछ बताया हुआ था हाँ इसमें? जी, हाँ जी। ये तो मुलजमों का तो आपने देख लिया। पठान खान साहब जो हैं ये पेशावर से आते हैं, यहाँ से आके फ़ोन ख़रीदते हैं, उसके बाद अफगानिस्तान और इलाका गैर में देते हैं। इसको भी, आसिफ को भी पता है कि ये चोरी के या डकैती में छीने गए फ़ोन जो है वो ख़रीद रहा है और उसके बाद उसको कैसे उसकी यूटिलाइजेशन है वो भी आपने देख लिया, ये रूट कैसे है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बंदा है जो इसको महीने के 30-35 फ़ोन देता है और फिर ये खान साहब को आगे फ़ोन इकट्ठे करके देता है। ये वो चैम्पियन है जो मोटरसाइकिल पे आता है, असले के ज़ोर पे आपसे फ़ोन छीनता है और उसके बाद शूटर फ़रार हो जाता है और आप ढूंढते रह जाते हैं कि आपका फ़ोन कहाँ गया। और बाज़ औक़ात जैसे इस साल अब तक तकरीबन 25 से ज़ायद वाक़यात हो चुके हैं जिसके अंदर डकैती मज़ामत में बंदा कत्ल भी हो गया कि उसने अपना फ़ोन या नकदी देने से इनकार किया और मुलज़मान ने आगे से फायरिंग कर दी। इससे जानते हैं ये कब से क्या है। तुम्हारा नाम क्या? शहबाज। शहबाज, क्या करते हो तुम? मैं काम करता हूँ कौन सा? कपड़े का। तुम्हें इस पुलिस ने क्यों पकड़ा? डकैती में। कौन सी डकैती? मोबाइल छीनते थे हम। कहाँ पे? ये सर रोड पे, मार्केटों के बाहर रोड लोगों तो से। तुम तो कह रहे हो तुम कपड़े का कारोबार करते हो। वो सिर्फ वैसे ही करता था। कितने फ़ोन छीन लेते हो महीने के? छीन लेते हैं 50-60। कभी किसी को ज़ख्मी कत्ल किया? नहीं, कभी नहीं। असला नहीं रखते तुम अपने पास? शहरी के पास होता है। शहरी कौन है? मेरे साथ वाला जो मेरे साथ
मोबाइल छीनता है, डकैती करता है। वो पकड़ा गया? नहीं, वो नहीं अभी पकड़ा है। वो नहीं पकड़ा गया। तुम रहने वाले कहाँ के हो? मैं ये 32 चौक के पास। 32 चौक? हाँ जी। 32 तो नहीं, 32 है। हाँ जी, लक्कड़ मंडी। अच्छा, कितने अरसे से कारोबार कर रहे हो, ये काम कर रहे हो मोबाइल छीनने का, डकैतियों का? साल होने पर। ख़वातीन, बच्चों, बुज़ुर्गों, कौन सी कैटेगरी है जो बड़ी आसानी से फ़ोन जिनसे छीना जाता है? औरतों से भी, मर्दों से भी हाँ हाँ, फ़ोन छीनते हैं। अगर नहीं को देता फिर गन पॉइंट गन दिखा के छीनते हैं। सही। इनमें से किसी को जानते हो, दोनों में से? हाँ जी, किसको? ये आसिफ को। कैसे जानते हो? इसको फ़ोन देते हैं, जो छीने होते हैं, चोरी किए होते हैं, डकैती की होती है, वो इसको देते हैं सब। जब तुम लोग हाल रोड पे जाके फ़ोन बेचते हो जी। तो कभी किसी ने नहीं तुम लोगों को पूछा कि कहाँ से फ़ोन आया, कागज़, शनाख्ती कार्ड, डब्बा? नहीं, किसी के पास जाते ही नहीं। वो शायरी सीधा दुकान पे लेके जाता है, तो इसको दे के आ जाते हैं वहाँ पे। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि यार तुम अगर इतने अरसे से ये डकैतियों में मुलविस हो तो तुमने आज तक किसी को ज़ख्मी ना किया हो या तुम्हारी गोली से को मरा ना हो। नहीं, कभी ऐसा नहीं। कितने पर्चे हैं तुम पे आज? मुझ पे 5। कौन से थानों, मुख्तलिफ थानों में या एक ही थाने में? ये अलग अलग है। ये सबसे ज़्यादा फ़ोन छीनना आसान कौन से इलाके में? किसी भी इलाके में छीनते थे, रोड पे। सड़क रात पे- के टाइम, दिन के टाइम? रात के टाइम। रात के टाइम क्यों? रात के अंधेरा होता है, इस वजह से। मोटरसाइकिल पे नंबर लगाते हो अपनी नहीं। बगैर नंबर के? हाँ जी। तो ये जो डॉल्फिन और पीरू फिर रही होती हैं, कभी नहीं रोका नाकों शाकों पे किसी ने? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी भी नहीं रोका? वाह, खुशकिस्मत। तो पहली दफ़ा पकड़े गए या पहले भी पकड़े गए? पहले भी पकड़े। पहले कितने अरसे बाद बाहर आए थे? 8 महीने बाद। वाह। आप मुलजमान की गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये जो चेन जितनी भी चल रही है, फ़ोन सड़क से छीना जाना, फिर उसके बाद हाल रोड जाना, हाल रोड से आगे पठान का आना, पठान का ख़रीदना, पेशावर जाना, पेशावर से अफ़गानिस्तान या इलाका गैर जाना, ये एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाई जा रही है चेन। ये नामुमकिन है कि इस बारे में हुकाम को ना पता हो, पुलिस का ना पता हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये कितने अरसे से काम करें। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। DSP गाज़ियाबाद दानिश रांझा साहब ने मुलजमान को गिरफ़्तार किया। उनसे जानते हैं कि इसके यानी ये वाहिद नहीं है गैंग जो लाहौर में ऑपरेट कर रहा होगा, इसके अलावा भी बहुत से और गैंग होंगे जो लाहौर में ऑपरेट कर रहे हैं। यही हत्थे चढ़े हैं और कितने इनके साथी हैं जो इस काम में मुलविस हैं और कितने गैंग है, क्या इन्फॉर्मेशन तफ्तीश में सामने आई है, वो तमाम चीज़ें जानते हैं। ये जो जुनैद खान है ये अपने सिम में तब्दील करता था, जबकि हम इसके पीछे लगे हुए थे। हम हर उसकी सिम से ईओ नंबर नया निकाल के फिर इसको ट्रैक करते थे। और ये लास्ट टाइम भी पकड़ा गया है, न्याजी अड्डे से माल लेकर जा रहा था पेशावर की तरफ। जब ये पकड़ा गया तो इसने बतलाया, ब्रेक हुआ दौरान तफ्तीश, कि हार रोड पर आसफ नामी शख्स जो है उससे वो उसका पूरा एक नेटवर्क है जिससे तकरीबन ये पिछले 2 साल से मोबाइल परचेज़ कर रहे हैं, लेकर पेशावर जाते हैं, पेशावर से ये अफ़गानिस्तान, ईरान तक की इनकी ये मोबाइल जाती हैं। जिसको पकड़ा है और उसकी इंफॉर्मेशन पर रेड की है शहरी पे, जो भागने में कामयाब एडवाइज़र छोड़ गया वो। जब भी हमने ये जो एडवाइज़र पर ये क्या एडवाइस है? ये एडवाइस ये है कि ये इस एडवाइस से जी जितना मर्जी महंगा मोबाइल फ़ोन हो उसका ये ईएम नंबर तब्दील करते हैं थ्रू नेट के ज़रिए। उसमें ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कि जो बटनों वाला फ़ोन होगा उसका नंबर ये महंगे मोबाइल फ़ोन को डिस्प्ले कर देंगे और उसका वो मोबाइल फेंक देंगे। उसके बाद ये मोबाइल जो है ये जब भी हम ट्रैक करेंगे वो मोबाइल नंबर का ईएम नंबर तो ख़त्म हो चुका होगा, फिर वो ट्रैक नहीं होते मोबाइल में। जब बाबर साहब, जब हमने मुलजिम से इंटरव्यू किया तो वो कहता है कि उसकी हाल रोड पे दुकान है और वो कुछ अरसे से ये कारोबार कर रहा था और जो डाकू हैं उसके पास मखसूस हैं जो आके फ़ोन बेचते हैं और वो मखसूस ही आगे बंदों को बेचता है।
जैसे अभी ये पकड़ा गया है, आपके नॉलेज में जब ऐसा है तो क्या एक्शन लिया जाता है? इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाता है कि चोरी के या डकैती में छीने गए मोबाइल फ़ोन जब यहाँ पे ना बेचे जा सके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा ना, सबसे ज़्यादा हमने हर दुकानदार को ये पाबंद किया हुआ है कि जब भी आपने मोबाइल ख़रीदना है, यूनियन आपके साथ है, आपने सबसे पहले उसे एंटर करना है जो पुलिस ने वेबसाइट दी हुई है। फ़ौरन पता चल जाता है ये वारदात वाला सेट है या असली सेट है। अगर वारदात वाला सेट कोई ख़रीद भी लेगा ना, तो हम लोग उसके साथ कभी तावन नहीं करते, ना उसको किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। और आपके चैनल के वसासे से भी मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि हार रोड पे चोरी का मोबाइल बेचने वालों से ना यूनियन का कोई तल्लक था, ना कभी हो सकता है इंशाल्लाह। इसके लिए हम इंतज़ामिया का पूरा साथ देंगे। अगर कोई एक आधा बंदा पकड़ा भी गया तो हो सकता है ये 3-4 बंदों का गैंग बनाओ, पठान मिला है, ये वारदात करने वाला है, इधर का कोई बंदा है, ये पूरे का पूरा ग्रुप पकड़ा गया है। अगर उसके साथ कोई और नेटवर्क है तो ये पुलिस की जिम्मेदारी। आप लोग एक्शन क्या लेते हैं बतौर सदर? आप क्या एक्शन लेते हैं? अगर देखें जी, हमें हमेशा पुलिस ही पता चलता है, ये ओपन कोई भी नहीं ऐसे काम करता कि खुल्लम खुल्ला को काम कर रहा है, ये चोरी छुपे को करता है। लाहौर में आए रोज़ आप ख़बरों में सुनते हैं कि फ़लाँ जगह पे डकैती हुई, 2 डाकू मोटरसाइकिल के ऊपर आए, गन पॉइंट के ऊपर लूटा, मोबाइल फ़ोन नकदी लूटी और उसके बाद फ़रार हो गए। यही मुल्ज़िमान, इनके साथी या और इस किस्म के जो गैंग हैं वो लाहौर में ऑपरेट कर रहे हैं, जो वारदातें करते हैं। राहज़नी की वारदातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बिलखसूस सर्दियों में राहज़नी की वारदातें जो हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। DSP CIA गाज़ियाबाद ने इन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया। इनसे जानते हैं कि ये सर्कल कैसे चल रहा था, ये जो चेन चल रही थी कि डाकू है वो लूट छीनता है, उसके बाद वो हाल रोड जाता है या किसी भी मार्केट में जाता है, वहाँ पर चोरी का ही फ़ोन ख़रीदने वाले मौजूद हैं, डीलर वो ख़रीदते हैं। उसके बाद आगे पठान भी मौजूद हैं जो अफ़गानिस्तान जाके फ़ोन देते हैं, यानी पेशावर से आते हैं, KPK से आते हैं, आके फ़ोन लेते हैं यहाँ से, और कोई थोड़ी मकदार में नहीं ले रहे, 2, 4, 5 फ़ोन ही ले रहे, बल्कि उसके मुताबिक वो महीने के कम से कम 100 फ़ोन लेता है। वो 100 फ़ोन जो है वो लेके यहाँ से पेशावर जाता है, वहाँ पे उनको डिसेंबल करता है, यानी हर पार्ट को अलहदा करता है और हर पार्ट की अलहदा कीमत है जिसके ऊपर वो बेचता है। उसके बाद वो फ़ोन यहाँ इलाका खैर चले जाते हैं या वो फ़ोन अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। दानिश रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। दानिश साहब, कैसे मुल्ज़िमान तक पहुँचे? कोई शिकायत मिली थी? कोई हमें हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो हमारी इन्फॉर्मर ने बताया था, पठान एक आता है जो कि खैबर का रहने वाला पेशावर का, तकरीबन महीने में 2 से 3 चक्कर लगाता है और हर चक्कर में वो कोई 50 से प्लस मोबाइल लेकर जाता है। हमने उस इन्फॉर्मर से नंबर लिया, नंबर लेने के बाद CDR के ज़रिए ट्रैक किया, तो ट्रैकिंग में पता चला कि हार रोड पे काफ़ी लोगों के साथ उसका राब्ता है। इसी बिना पर हमने आगे तफ्तीश चलाते रहे हैं। ये जो जुनैद खान है ये अपने सिम में तब्दील करता था, जबकि हम इसके पीछे लगे हुए थे। हम हर उसकी सिम से नंबर निकाल के फिर इसको ट्रैक करते थे। और ये लास्ट टाइम भी पकड़ा गया है, न्याजी अड्डे से माल लेकर जा रहा था पेशावर की तरफ। जब ये पकड़ा गया तो इसने बतलाया, ब्रेक हुआ दौरान तफ्तीश, कि हार रोड पर आसफ नामी शख्स जो है उससे उसका पूरा एक नेटवर्क है जिससे तकरीबन ये पिछले 2 साल से मोबाइल परचेज़ कर रहे हैं, लेकर पेशावर जाते हैं, पेशावर से ये अफ़गानिस्तान, ईरान तक की ये मोबाइल जाती है। जिसको पकड़ा है और उसकी इंफॉर्मेशन पर रेड की है शहरी पे, जो भागने में कामयाब एडवाइज़र छोड़ गया। वो जब हमने ये जो एडवाइज़र पर ये क्या एडवाइस है? ये एडवाइस ये है कि ये इस एडवाइस से जितना मर्जी महंगा मोबाइल फ़ोन हो,
उसका ये ईएम नंबर तब्दील करते हैं थ्रू नेट के ज़रिए। उसमें ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कि जो बटनों वाला फ़ोन होगा उसका नंबर ये महंगे मोबाइल फ़ोन को डिस्प्ले कर देंगे और उसका वो मोबाइल फेंक देंगे। उसके बाद ये मोबाइल जो है ये जब भी हम ट्रैक करेंगे वो मोबाइल नंबर का ईएम नंबर तो ख़त्म हो चुका होगा, फिर वो ट्रैक नहीं होते मोबाइल में। अच्छा, जब एक कोई फ़ोन चोरी होता है तो पुलिस जो है वो मुद्दई को कहती है कि फ़ोन का डब्बा ला के दें या आप लोग उसका IMEI नंबर बताएं ताकि उसको ट्रेस किया जा सके। तो इन डिवाइसों से नंबर ट्रेस, क्या वो IMEI नंबर चेंज कैसे होता है? IMEI नंबर चेंज इस तरह होते हैं, ये जो होते हैं मोबाइल नोकिया का जो बटनों में पुराने मोबाइल थे जो 500,000 का मिल जाता है, उसका ईएम नंबर लगाते हैं डिवाइसर के लिए, नेम नंबर और नेम मोबाइल। उससे फ़ायदा क्या होता है? वो नंबर ख़त्म हो जाता है उसका, जो जैसे गाड़ी के चेसिस नंबर पर एक चेसिस नंबर नीचे ख़त्म होगी, नया चेसिस नंबर लगे वो ट्रेस नहीं होगी गाड़ी। इसी तरह ये मोबाइल को नया चेसिस नंबर लग जाता है, वो ट्रेस नहीं होती इस तरह। अच्छा, फिर आपने शहरी के ऊपर छापा मारा, शहरी नहीं पकड़ा गया? शहरी पकड़ा गया, उसके डिवाइसें पकड़ी गई हैं और जिसका जो मेन करिंदा था ये जो मुलज़म पकड़ा हमने, इसको पकड़ा हुआ है, ये इसने बतलाया कि जो मेन हमारा जो मेन मुलज़म वो शहरी, उसका पूरा आगे ग्रोह है जी। उस ग्रोह को इंशाल्लाह हम 2-4 दिन में उसको वाइंड अप कर देंगे जी। अच्छा, जैसे ये बता रहे हैं कि ये यहाँ से फ़ोन खरीदते, चोरी वो छीनता है, आगे जाके हाल रोड पे देता है, हाल रोड से फ़ोन जो है वो पठान लेके जाता है और वो चला जाता है। जो आसिफ है वो बता रहा है कि वो 15 से 20 हज़ार रुपये का फ़ोन लेता है। पठान जो है वो कह रहा है कि वो आगे जाके फ़ोन को लहदा कहता है, हर चीज़ जो है वो लहदा बेचती है। अब वो कहता है कि मैं 300-400 फ़ोन बेच चुका हूँ, वो कहता है मैं महीने के 100 फ़ोन लेके जाता हूँ। ये तो हज़ारों फ़ोन बन जाते हैं जो जितने उन्होंने टाइम अपना 1.5 साल से ये जो है दौरान तफ्तीश ये बातें भी सामने आई हैं। हार रोड पर कई लोग काम करते हैं जी, कई पठान आते हैं, क्योंकि ये एक आलमी मंडी है जो हार रोड की, यहाँ से मोबाइल इनको ईजी मिल जाते हैं। और ये अकेला यहाँ पे जुनैद नहीं है, यहाँ अकेला शहबाज नहीं है, आसिफ नहीं है, कई यहाँ पे लोग काम करते हैं और कई लोगों को यूनियन वाले भी पीछे थोड़ी बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो इनको पता होता है ये मोबाइल चोरी का है, इन्होंने हार्ड रोड पर बंदे ये तो सबको पता था कि वो चोरी का फ़ोन खरीदने हैं। आसिफ को भी पता है, जुनैद को भी पता है, उसके बावजूद भी कारोबार हो रहा है। जैसे गाड़ी चोरी के लिए जो AVLS है वो डिवाइसें लेके आगे फिर रही होती है, कहीं पे भी उनको मशबूक गाड़ी लगती है वो चेक कर लेते हैं। तो आप लोगों के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप लोग इन मार्केटों में जहाँ पे फ़ोनों का काम हो रहा है, जैसे फीस सेंटर हो गया, हाल रोड हो गया, यहाँ पे जाएँ और रैंडमली फ़ोन चेक करेंगे जी, फ़ोन चेक करें? क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑफिस सेंटर में भी यहाँ पे यूनियन है, फिर लोग कहते हैं ये पुलिस हमें बगैर मकसद के लिए तंग कर रही है, वो दुकानदार इस तरह हमें चेक नहीं करने देते। अभी मुलजिम फरार है, जैसे ये बता रहा है कि ये 5 मुकदमों में इसके ऊपर 5 मुकदमे हुए और एक दफ़ा जेल की हवा भी खा चुका। दूसरे के बारे में पता चला शहरी कौन है, कहाँ का रहने वाला है? शहरी ने तकरीबन 5 बंदों का ग्रोह बना रखा हुआ है, जिसमें से हमने मेन मुलजिम शहबाज पकड़ लिया हुआ है और शहरी समेत अभी जो हमने 5 बंदे और पकड़ने हैं। और इस तरह और भी काफ़ी लोग हैं, ये अकेले ये नहीं है, कई लोग हार रोड पे ये काम करते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। DSP राजा साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। दानिश राजा साहब का कहना है कि ये मुनज़्ज़म तरीके से सारा ग्रोथ चल रहा है और तमाम जितने भी इसमें मुलव्विस लोग हैं सबको पता था कि ये चोरी का फ़ोन है और इसके अंदर क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम किए जा रहे हैं। हाल रोड के हवाले से बात आई है, हाल रोड की यूनियन को इस बारे में पता है कि नहीं पता, वहाँ पे चलेंगे, उनसे भी पूछेंगे और ये जो सारा कारोबार चल रहा है इसके अंदर नुकसान जो शहरियों का हो रहा है उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। जिस तरह से CIA गाज़ियाबाद ने मुलज़मान को पकड़ा और मुलज़मान ने इंकशाफ किया है कि वो एक जो मुलज़िम है वो सड़क के ऊपर डकैती करता है, मोबाइल छीनता है, फिर हाल रोड पर लाकर एक हाल रोड के मोबाइल बेचने वाले को देता है और फिर हाल रोड वाले से एक पठान जो है वो पेशावर से आता है, ख़रीदता है और उसके बाद वो ले जाता है वापस फ़ोन और उनको डिसेंबल करके अफ़गानिस्तान और इलाका गैर में बेचता है। क्या हाल रोड के ऊपर चोरी के मोबाइलों का कारोबार हो रहा है? अगर हो रहा है तो क्या उससे जो यूनियन है वो बाखबर है या बेखबर है? ये जानने के लिए इस टाइम हम मौजूद हैं
सदर हाल रोड बाबर महमूद साहब के सब पास, इनसे जानते हैं। बाबर भाई, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। हाल रोड के ऊपर चोरी के मोबाइलों का कारोबार हो रहा है? सबसे पहले तो मुझे आपसे पता चला है कि यहाँ से कोई पकड़ा गया है जो मोबाइल ख़रीदता है फिर पठान को सेल करता है, और हमारी पूरी मार्केट में इस चीज़ का इल्म नहीं है। हमें तो ये समझ आती है ये दुकानदार ही नहीं होगा। अगर दुकानदार इस तरह को पकड़ा जाए तो हमें ज़रूर पता चलता है। आजकल काउंटर होते हैं या चलते फिरते लोग भी ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त ऐसा था यहाँ पे ये काम काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन लाहौर पुलिस के साथ मिलकर जब ये उन्होंने एक कंप्यूटर सिस्टम बना लिया कि जब भी आपके पास कोई मोबाइल बेचने आए आप उसका IMEI नंबर इसमें एंटर करें, फौरी तौर पे पता चल जाता है कि ये मोबाइल चोरी का है, इसके ऊपर कोई पर्चा तो नहीं कटा हुआ। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी मार्केट में मैं 99% कह सकता हूँ कि चोरी के मोबाइल का यहाँ पे नामो निशान भी ख़त्म हो गया है। किसी वारदात में भी अगर मोबाइल इस्तेमाल हुआ है और उसका पर्चा कटा होगा या रिपोर्ट भी होगी तो फ़ौरन कंप्यूटर से उसी लम्हे ना जब हम IMEI नंबर इन करते हैं ना तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है ये वारदात वाला सेट है। तो फौरी तौर पे हमें उन्होंने जो तरीकाकार बताया कि हमने उनको इतला करनी है, और वो मेरा 2 से 4 मिनट में ना जो नज़दीकी को पुलिस वाला होता है वो फ़ौरन वहाँ पे पहुँच जाता है। मैं समझता हूँ जो आप बता रहे हैं कि कोई पकड़ा गया है, मैं समझता हूँ वो दुकानदार नहीं होगा। जब बाबर साहब, जब हमने मुलजिम से इंटरव्यू किया तो वो कहता है कि उसकी हाल रोड पे दुकान है और वो कुछ अरसे से ये कारोबार कर रहा था, और जो डाकू हैं उसके पास मखसूस हैं जो आके फ़ोन बेचते हैं और वो मखसूस ही आगे बंदों को बेचता है। जैसे अभी ये पकड़ा गया है, आपके नॉलेज में जब ऐसा है तो क्या एक्शन लिया जाता है? इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाता है कि चोरी के या डकैती में छीने गए मोबाइल फ़ोन जब यहाँ पे ना बेचे जा सके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा ना सबसे ज़्यादा हमने हर दुकानदार को ये पाबंद किया हुआ है कि जब भी आपने मोबाइल ख़रीदना है, यूनियन आपके साथ है, आपने सबसे पहले उसे एंटर करना है। जो पुलिस ने वेबसाइट दी हुई है, फ़ौरन पता चल जाता है ये वारदात वाला सेट है या असली सेट है। अगर वारदात वाला सेट कोई ख़रीद भी लेगा ना तो हम लोग उसके साथ कभी तावन नहीं करते, ना उसको किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। और आपके चैनल के वसासत से भी मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि हाल रोड पे चोरी का मोबाइल बेचने वालों से ना यूनियन का कोई तल्लक था, ना कभी हो सकता है इंशाल्लाह। इसके लिए हम इंतज़ामिया का पूरा साथ देंगे। अगर कोई एक आधा बंदा पकड़ा भी गया तो हो सकता है ये 3-4 बंदों का गैंग बनाओ, पठान मिला है, ये वारदात करने वाला है, इधर का कोई बंदा है, ये पूरे का पूरा ग्रुप पकड़ा गया है। अगर उसके साथ कोई और नेटवर्क है तो ये पुलिस की जिम्मेदारी। आप लोग एक्शन क्या लेते हैं बतौर सदर? आप क्या एक्शन लेते हैं? अगर देखें जी, हमें हमेशा पुलिस ही पता चलता है। ये ओपन कोई भी नहीं ऐसे काम करता कि खुल्लम खुल्ला को काम कर रहा है, ये चोरी छुपे को करता है। जब कोई पुलिस एक्शन लेती है तब हमें पुलिस के ज़रिए जब वो पकड़ा जाता है तब पता चलता है ये चोरी के मोबाइल या गलत कोई ऐसा कारोबार कर रहा है। तो तब सबसे मेन चीज़ होती है, पुलिस को यही होता है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो यूनियन उसको तहफ़्फ़ुज़ ना दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी ऐसे बंदे को तहफ़्फ़ुज़ दिया ही नहीं है। ये इस बात को इस तरह ले लेंगे, ये जो कोई आसफ नामी बंदा आप कह रहे हैं पकड़ा गया है, तो मेरा ख्याल है आपने अगर वहाँ पे जाके मुलाकात की है तो आपको पता होना चाहिए वहाँ यूनियन का कोई बंदा उनके पीछे नहीं गया। तो ये चीज़ की निशानी है कि हम लोग गलत काम करने वाले को किसी किस्म की सपोर्ट नहीं करती। और ओपन तो अल्लाह के हुक्म से यहाँ पे कोई जरूरत कर भी नहीं सकता कि चोरी के मोबाइल ख़रीदे या बेचे, तो हम तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हैं, करने ही नहीं देंगे उसे। और अगर जब जैसे अभी ये मैं आपको इस केस के बारे में बता रहा हूँ, जब पुलिस आपसे रब्ता करती है कि जी ऐसे आपका हाल रोड का एक ताजर जो है वो पकड़ा गया है, तो जैसे आपने अभी खुद भी कह दिया कि आप लोग उसके साथ बिल्कुल ताबू नहीं करते, बंदे के साथ आप पीछे नहीं जाते, तो डेफिनेटली क्योंकि हमारे कवानीन ऐसे हैं, पुलिस का तफ्तीश ऐसी होती है कि मुलजमान जो है वो जल्द छूट के वापस आ जाते हैं और वो फिर आके दोबारा कारोबार करते हैं। जब वो वापस रिहा होकर आते हैं तो तब भी कोई उनके ऊपर नज़र रखी जाती है कि ये दोबारा आप लोगों के लिए, यूनियन के लिए बदनामी का बाइस ना बने? देखिए जी, सबसे पहली बात है कि हम पकड़ें या पुलिस पकड़े या आप पकड़ो, जो भी पकड़े, लेकिन इसको सज़ा जज़ा का अख्तियार तो अदालतों और ये कानून के पास है। हम तो एक हद तक उसे पाबंद कर सकते हैं। मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये कह सकता हूँ, यहाँ किसी में इतनी ज़रूरत ही नहीं है अल्लाह के हुक्म से कि हमारी खाली यूनियन की बात नहीं कर रहा, हमारे दुकानदार भी ऐसे बंदे को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे और ना उसको ये काम करने देंगे। ये जब भी काम होता है चोरी छुपे होता है। मेरा ख्याल अगर आपने ये हाल रोड वाले बंदे का अगर इंटरव्यू लिया होगा तो आप उससे पूछते ज़रूर कि भाई तुम्हारी दुकान थी कौन सी, मालिक हो, किराएदार हो, या कोई काउंटर लगाते हो, या किसी स्टोर में बैठ के कोई वैसे ही कमरा लेके
बिजनेस कर रहे हो, खाली हार रोड को बदनाम ना कर रहा हो। क्योंकि अगर इतना बड़ा गैंग पकड़ा गया और हार रोड पे हमें किसी को पता ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि आप 4-5 दिन पहले उससे मिल के आए हैं, तो हमारे हार रोड पे किसी को इल्म नहीं है। ये बात है कि ऐसा कोई भी बंदा होगा तो हम इंशाल्लाह ताला इंतज़ामिया ही का साथ देंगे। ये इस तरह हम अपनी मार्केट को बदनाम तो कोई भी नहीं करना चाहता। हमें अपनी मार्केट का कारोबार, अपने ताजर और उसकी इज़्ज़त का बहुत ख्याल है, तो लिहाजा हम जो है ना इंशाल्लाह ताला हमेशा हक सच का साथ देंगे। बहुत मेहरबानी। सदर हाल रोड यूनियन बाबर महमूद साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। जब भी शहर के अंदर मोबाइल फ़ोन छीने जाते हैं तो पुलिस जो वो बहुत ज़्यादा अलर्ट होती है, क्योंकि ये इसके अंदर शहरियों की जान को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन छीनने के लिए डाकू आते हैं वो इतने डेस्परेट होते हैं बाज़ औक़ात के वो अगर मुज़ाहमत हो तो उसके ऊपर गोली भी मार देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2020 में 27 से ज़ायद अफराद जो थे वो डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल हुए। जब अब बाबर महमूद साहब से ये जिक्र किया गया तो उनका कहना है कि उनके इल्म में ये वाली का केस नहीं आया, लेकिन जब भी उनके नॉलेज में ऐसी चीज़ आती है तो वो यूनियन पुलिस के साथ भरपूर ताउन करती है और किसी को भी ये इख्तियार नहीं दिया जाता कि कोई भी ताजर अपनी मफाद के लिए यूनियन या हाल रोड को बदनाम करे, इसलिए उसके साथ सख्ती से निपटा जाता है। पुलिस की जानिब से ये एक गैंग तो बस्ट कर दिया गया, लेकिन लाहौर में न जाने और कितने ऐसे गैंग जो है वो ऑपरेट कर रहे होंगे जहाँ पे मोबाइल फ़ोनों को छीना जाता है और मुज़ाहमत के ऊपर ज़ख्मी या मार दिया जाता होगा शहरियों को, और फिर फ़ोन जो है एक नेटवर्क के थ्रू पेशावर और फिर इलाका गैर और अफ़गानिस्तान जाते हैं, जिसके लिए हुकाम को आंखें खोलने की ज़रूरत है और ऐसे मुल्ज़िमान और ऐसे अफराद जो इस कारोबार में मुलव्विस हैं उनको पकड़ कर सख्त से सख्त सज़ा देने की भी ज़रूरत है। एक मुलजिम डकैती के केस में पकड़ा जाता है, जेल जाता है, वापस आता है, फिर डकैती कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम हमारा जो चल रहा है उसमें ऐसा है कि वो रेपिटेशन ऑफ क्राइम के बावजूद जब हम जेल भी किसी को भेज देते हैं बाहर आके फिर वो वही जुर्म कर रहा होता है। उसकी बहुत बड़ी वजह हमारी प्रोसिक्यूशन की नाकामी है और इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि जब भी कोई केस जुडिशरी के सामने जाएगा तो जो प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन ने मिलकर केस तैयार किया होगा, एविडेंस कलेक्ट की होगी, अदालत के सामने पेश करेगी। फिर अब यह है कि दौर जदीद में पुलिस को बिल्कुल चाहिए कि जिस तरह इन्होंने अब सिस्टम अपना काफ़ी अपग्रेड कर लिया है कि ID कार्ड नंबर डालने से आपकी FIRs जो हैं वो सामने आ जाती हैं, और कुछ ऐसा भी नहीं है अगर एक मुलज़म पर मुतअद्दिद मुकदमात हों तो उसमें फिर उसको बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। मैं फिर उसी चीज़ पर आऊँगा, क्योंकि अब जो कानून के अंदर चीज़ें मौजूद है जज साहबान भी उनसे बाहर नहीं जा सकते। अभी हाल ही में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस जो है वो ये कहती है कि अदालतें ज़मानतें मंजूर कर लेती हैं, हालांकि कमियां कोताहियां जो हैं वो पुलिस की जानिब से होती हैं। तो आप चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के इस बयान को जैसे आप भी वही बात कर रहे हैं, किस हद तक पुलिस की जानिब से कमियां होती हैं जिसका फ़ायदा मुल्ज़िमान को मिलता है, कहाँ कहाँ पे वो कमियां होती हैं? देखिए, अगर ये जो डकैती की वारदात है 392, इसमें तो हमें बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं। उसकी रीज़न ये है इसमें जो मुद्दई होता है, क्योंकि मुल्ज़म जो उसका होता है वो 99% जो है वो अननोन होता है। शहर लाहौर की सड़क पे अगर आप सफ़र कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं और आपके पास अचानक वो मोटरसाइकिल आके रुकती है, पिस्टल निकालता है और वो आपसे ज़बरदस्ती आपका कैश और मोबाइल छीन के ले जाता है,
तो ये बहुत से हमारे लाहौर के शहरी होंगे जिन्होंने ये अज़ियत जो है वो सही होगी या उन्होंने ये डेफिनेटली चीज़ जो है उसमें से गुजरे होंगे। इसके अंदर जैसे CIA ने आपने देखा कि मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया और एक पूरा नेटवर्क जो है वो लाहौर में चल रहा था कि एक डाकू जो है वो मोबाइल सड़क से छीनता है, फिर वो हाल रोड जाके बेचता है या किसी भी मार्केट में जाके बेचता है, फिर वहाँ पे पेशावर से या दूसरे इलाकों से लोग आते हैं, वो मोबाइल ख़रीदते हैं और वापस जाते हैं, फिर उनको डिसेंबल करते हैं, हर पार्ट को अलग-अलग करते हैं और फिर इलाका गैर और अफ़गानिस्तान में बेच देते हैं। हमारे साथ माहिर कानून राना इंतज़ार हुसैन साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मुल्ज़िमान में से एक जो है वो पहले जेल काट चुका हुआ है और उसके बावजूद भी बाहर आके भी यही काम कर रहा है। कहाँ पे कमी है कि एक मुल्ज़िम अगर पकड़ा जाता है, जेल जाता है, वापस आता है, फिर वही काम कर रहा होता है या उससे ज़्यादा संगीन नौयत का जराइम जो है वो उसमें मुलविस पाया जाता है, ये इनसे जानते हैं। राना साहब, आपसे मुतअद्दिद दफ़ा इन चीज़ों के ऊपर बात की, आप लेजिस्लेशन की बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए, सज़ाओं में इजाफा होना चाहिए, कवानीन चेंज होने चाहिए। एक मुल्ज़िम डकैती के केस में पकड़ा जाता है, जेल जाता है, वापस आता है, फिर डकैती कर रहा है, क्या कहेंगे? देखें, अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम हमारा जो चल रहा है उसमें ऐसा है कि वो रेपिटेशन ऑफ क्राइम के बावजूद जब हम जेल भी किसी को भेज देते हैं, बाहर आके फिर वो वही जुर्म कर रहा होता है। उसकी बहुत बड़ी वजह हमारी प्रोसिक्यूशन की नाकामी है और इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि जब भी कोई केस जुडिशरी के सामने जाएगा तो जो प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन ने मिलकर केस तैयार किया होगा, एविडेंस कलेक्ट की होगी, अदालत के सामने पेश करेगी। फिर अब यह है कि दौर जदीद में पुलिस को बिल्कुल चाहिए कि जिस तरह इन्होंने अब सिस्टम अपना काफ़ी अपग्रेड कर लिया है कि ID कार्ड नंबर डालने से आपके FIRs जो हैं वो सामने आ जाती हैं, और कुछ ऐसा भी नहीं है, अगर एक मुल्ज़म पर मुतअद्दिद मुकदमात हों तो उसमें फिर उसको बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। मैं फिर उसी चीज़ पर आऊँगा, क्योंकि अब जो कानून के अंदर चीज़ें मौजूद है, जज साहबान भी उनसे बाहर नहीं जा सकते। अभी हाल ही में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस जो है वो ये कहती है कि अदालतें ज़मानतें मंजूर कर लेती हैं, हालांकि कमियां कोताहियां जो हैं वो पुलिस की जानिब से होती हैं। तो आप चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के इस बयान को जैसे आप भी वही बात कर रहे हैं, किस हद तक पुलिस की जानिब से कमियां होती हैं जिसका फ़ायदा मुल्ज़िमान को मिलता है, कहाँ कहाँ पे वो कमियां होती हैं? देखिए, अगर ये जो डकैती की वारदात है 392, इसमें तो हमें बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं। उसकी रीज़न ये है, इसमें जो मुद्दई होता है, क्योंकि मुल्ज़म जो उसका होता है वो 99% जो है वो अननोन होता है, ठीक है। अब हमारा जो सिस्टम है वो इतना मुश्किल और पेचीदा हमने बना दिया हुआ है कि अगर मुद्दई चाहे भी कि उसने जाके अदालत में अपनी उस केस को परसू करना है, क्योंकि हमने देखा कि 99% लोग जो हैं इस तरह के मुकदमात में वो केसेस को परसू नहीं करते, क्योंकि हर बंदा बिजी है अपनी लाइफ में, और एक मोबाइल है वो भी उसका शायद उस तरह वर्थ वाइल नहीं होता कि उसका मोबाइल भी भाई 2-2 लाख का, 3 लाख का है। अब ये है कि वो अपना टाइम, मगर उसको उम्मीद हो कि अगर वो उसको वापस मिल जाना है सज़ा दिलाने से, अब लोग इससे भी डर रहे होते हैं कि ये ऑलरेडी मुल्ज़िम हैं, ये फिर हमें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर ये कितना लेंथी प्रोसीजर है, यहाँ तो 2-4 डेटों पे ये फैसला हो जाए। उस बेचारे मुल्ज़म को जो उस केस का मुद्दई होता है उसको भी मुल्ज़म की तरह ही ट्रीट किया जाता है, बार बार अदालत जाना पड़ता है, फिर उस पर जिरा होती है। तो इस लेंथी प्रोसीजर की वजह से इस तरह के केसेस में अक्सर जो मुल्ज़मान है वो एक्विट हो जाते हैं। 392 का मुल्ज़िम, जैसे इस केस में हम बात कर रहे हैं, इसमें 392 का मुल्ज़िम जो है वो जेल पहले काट के आया हुआ है, लेकिन 4 से 5 महीने पहले वो जेल गया और वापस बाहर भी आ गया और दोबारा पकड़ा भी गया। 392 में सज़ा है कि इतनी जल्दी बेल कैसे होगी? देखिए, उसमें सज़ा तो जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ऑलमोस्ट। तो बात ये है कि उसमें भी अगर आप एविडेंस नहीं देते, तो इस तरह मैंने आपसे कहा कि 1 नोन के ख़िलाफ़ FIR होती है, उसमें आप पुलिस जो है वो प्रॉपरली उसको कलेक्ट नहीं करती है। आजकल जदीद दौर है, वहाँ से कोई फुटेज वगैरह उसको कलेक्ट नहीं किया जाता, अदालत के सामने पेश नहीं किया जाता, तो फिर एक लिमिट तक ही उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं कराई जाती, जिसमें एक मुद्दई जो पहचान ले कि यही मेरा मुल्ज़िम है। क्योंकि पुलिस की रवायत है कि एक बंदे को पकड़ते हैं 392 में, फिर 100 केस उस पर डाल देते हैं अपनी सिर्फ एफिशिएंसी शो करने के लिए। तो जब तक प्रॉपर सिस्टम के ज़रिए इन चीज़ों को नहीं किया जाएगा और उन्हीं मुल्ज़मान पर जिनको बाद में ज़मानत मिल जाती है उन पर जो है उनको प्रॉपरली वॉश नहीं किया जाएगा सिस्टम के ज़रिए, तो फिर इस तरह के वाक़यात जो हैं वो मुतअद्दिद बार होते रहेंगे। हाँ, ये बात आपकी ज़रूर है कि अब जिस तरह कुछ हमारे ऑफेंसेस हैं उनकी जो बेलेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं, या प्रोसिक्यूशन जो है अब रेपिटेशन ऑफ क्राइम के ऊपर अपनी लेजिस्लेशन कर सकती है कि अगर वो रेपिटेशन क्राइम करता है तो उसकी सज़ा ही होगी। इस तरह की चीज़ें लेजिस्लेशन को करनी पड़ेंगी, फिर कोर्ट उन पर इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया राना इंतज़ार साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी।
एक बहुत बड़ा ये नेटवर्क है। अभी तो सिर्फ 3 बंदे पकड़े गए हैं, लेकिन अगर इसको पुलिस डेडिकेटेडली टीम्स लगाकर प्रूव करे तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती हैं मोबाइलों की हफीज़ सेंटर और लाहौर की दूसरी मार्केट्स में, जहां पर लोग मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं। और अब सस्ते से सस्ते फ़ोन को तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन महंगे से महंगे फ़ोन की लिमिट भी नहीं रही। 2, 3 और 4 लाख तक के फ़ोन जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। एक टाइम आया था कि लाहौर में मोबाइल फ़ोन छीनना जो था वो बिल्कुल ना होने के बराबर इसकी वारदात हो गई थी, लेकिन अभी दोबारा से वारदातें होनी शुरू हो गई थी और टीम जुर्म अंजाम उस तक पहुंच गई है कि ये वारदातें हो क्यों रही हैं। पूरा एक गैंग जो है वो ऑपरेट कर रहा है, जो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन छीनते हैं, फिर वो मार्केट में जाके बेचते हैं। मखसूस दुकानदार हैं, हर दुकानदार नहीं, बहुत चंद मखसूस दुकानदार हैं जो चोरी का या छीना हुआ मोबाइल ख़रीदते हैं और फिर उनके आगे गाहक हैं जो पेशावर से या दूसरे सूबों से आते हैं, वो मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं इलाका गैर में, और अफ़गानिस्तान में उनकी बैटरीज़, उनकी LCDs और उनके जो दीगर इंतहाई अहम कंपोनेंट्स हैं वो बेचे जाते हैं। और इस तरह ये पूरा रैकेट जो है यहाँ पे काम कर रहा है। पुलिस को चाहिए कि शहरियों के जानो माल के साथ साथ उनके ये जो ऐसे जो मुल्ज़िम शहर में दंदनाते फिरे उनके लिए भी सद्देबाब के लिए भी इक़दाम जो हैं वो उठाए जाएँ। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।